हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। आप लोग आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। मेरा वीडियो जो मैंने आपको पढ़ाया था क्षेत्रफल और आयतन वाला, उसमें मैंने आपको सूत्र के बारे में बताया था। अब इसके बाद मैं आपको इसके सवालों के बारे में बताऊंगा। आप इसके सवालों को देखिए और इसके सवालों को समझिए, और कोई भी समस्या कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है बच्चों, मेरा चैनल जो व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हो, जो नंबर है वो आपको पता है। ठीक है ना। और आगे चलते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था क्षेत्रफल और आयतन के बारे में, तो मैंने बताया था कि जो आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत के परिमाप क्या होते हैं। ठीक है, जो आयत का विकर्ण क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है। फिर मैंने बताया था कि क्षेत्रफल और आयतन में अंतर क्या होता है, मैंने ये भी आपको बताया था। तो इसी क्रम में बच्चों हम लोग आज जो है इसके सवालों को पढ़ेंगे। सवाल इसके बहुत ही आसान है, एग्जाम में पूछे आते हैं, अक्सर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है, चाहे वो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हो, विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा हो, या टीटी हो, सुपर टेट हो, या फिर एसएससी के एग्जाम हो। सभी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स में क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्न बच्चों पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोग बोर्ड पर देखिए, एक सवाल लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। बच्चों ये सवाल बिल्कुल आसान सवाल है और ये बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, सूत्र आपको याद रखना है। तो कह रहा है कि किसी आयत, यहाँ लिखिए सबसे पहले भाषा देखिए, आयत कह दिया गया है इसका मतलब, और क्षेत्रफल कह दिया गया है इसका मतलब कि हमें जो सूत्र लगाना है बच्चों, वो लगाना है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल आप लोगों को पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है बच्चों, लंबाई को दे रखी 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। बच्चों 8 का 5 गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, और सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों सेंटीमीटर के ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर भी पावर 1 है, और पावर करने पर जो है वो घातें क्या होती है बच्चों, जुड़ जाती है। यानी यहाँ 1 थी और यहाँ 1 थी तो क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया। आपको ये याद रखना है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। इन 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन इसका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कह रहा है किसी आयत की लंबाई 0.6 मीटर है, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। बच्चों इस सवाल में भी आयत का ही क्षेत्रफल पूछ रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि आयत का क्षेत्रफल यहाँ भी पूछ रहा है तो हमें सूत्र पता ही है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब लंबाई हमको देखिए बच्चों 0.6 मीटर में दे रखी है और यहाँ दे रखी है सेंटीमीटर में। बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो दोनों की इकाइयां हैं वो सेम होनी चाहिए क्षेत्रफल निकालते वक्त, चाहे वो हम परिमाप निकालें तो भी, विकर्ण निकालें तो भी। देखिए यहाँ पर ऊपर वाले सवाल में यहाँ भी सेंटीमीटर है और यहाँ भी सेंटीमीटर है। जब दोनों जगह सेंटीमीटर है तो मैंने कुछ भी परिवर्तन नहीं किया, सीधे गुणा करके इसका आंसर लिख दिया। लेकिन इस सवाल में यहाँ मीटर है और यहाँ पर सेंटीमीटर है। तो बच्चों 0.6 मीटर है। अब 0.6 मीटर को हम लोग किसे बदलेंगे बच्चों, या तो हम सेंटीमीटर बदल लें या सेंटीमीटर को मीटर बदल लें। लेकिन हम 4 ऑप्शंस में देख रहे हैं कि आप आंसर हमारा सेंटीमीटर में बच्चों आ रहा है, तो हम लोगों को इसी को बदलना होगा। यानी 0.6 और मीटर, तो 1 मीटर में होते हैं बच्चों 100 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, तो मैंने मीटर को सेंटीमीटर बदल दिया, यानी 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 गुणा इसमें कर देंगे। ठीक बच्चों, तो 0.6 गुणा 100 में करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये 600 आ जाएगा, लेकिन दशमलव लगेगा एक अंक के बाद बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर और गुणे। ठीक है ना। अब देखिए 6 गुणा 2 में करो तो क्या आएगा, 6 दूनी 12, और ये 2 जीरो लग जाएंगे, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर इसका होगा। अब देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर के ऊपर पावर कितनी है बच्चों, 1, यहाँ भी 1 है, तो गुणा करने पर पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। अब बच्चों आंसर यहाँ पे लिखा है वर्ग सेंटीमीटर और यहाँ लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों अंग्रेजी में इसको इस तरह लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, और हिंदी में लिखते हैं वर्ग सेंटीमीटर। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए सवालों में कुछ होता नहीं बच्चों, उनकी भाषा, इस तरह के सवालों पर आपको भाषा ध्यान रखनी है, और जो मैंने सूत्र बताए थे, फॉर्मूले बताए थे, उन फार्मूलों को आपको याद रखना। कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 11 मीटर है, उसका क्षेत्रफल एवं परिमाप क्या होगा। तो बच्चों वर्ग की भुजा हमें दे रखी है सवाल में, तो देखिए उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल पता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, भुजा
की घात 2। तो देखिए भुजा में 11 दे रखी है, तो 11 की घात 2 यानी 11 का वर्ग होता है 121। ठीक है बच्चों, और मीटर स्क्वायर, तो 121 किस में आंसर आ रहा है, देखिए इसमें आ रहा है। अब परिमाप निकालना है, तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, जो 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे भुजा यानी 4 लिखा और भुजा कितनी दे रखी बच्चों 11, तो हमको हो जाएगा 44 मीटर, यानी इसका चौथा ऑप्शन बच्चों सही है। अगला सवाल है, कमरे की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है, ऊंचाई 3 मीटर है, उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालिए बच्चों। ये सवाल अच्छा है, यानी कमरे का क्षेत्रफल निकालना है, कमरे के उसके चारों दीवारों का। तो बच्चों कमरे की चारों दीवारों, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, देखिए इसके लिए हम एक आपको सूत्र बताते हैं, ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, तो मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, गुणे इसमें ऊंचाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि कमरे की बच्चों ऊंचाई भी होती है, कमरे की ऊंचाई भी होती है, तो हम उसका भी इस्तेमाल इसमें करेंगे। तो देखिए हमको दे रखा है 2 ब्रैकेट में लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई है 5 मीटर, इनटू ऊंचाई कितनी है बच्चों 3 है, तो देखिए 10 और 5 में 15, 15 गुना 30 और 30 तिया 90, यानी 90 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। 96 मीटर स्क्वायर है, उसकी चौड़ाई 18 मीटर, लंबाई क्या होगी, तो आयत की लंबाई निकालनी है, आयत की लंबाई निकालनी है, तो हम क्षेत्रफल में भाग दे देंगे, आयत का क्षेत्रफल बटे उसकी चौड़ाई, उसकी चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है बच्चों 396 मीटर स्क्वायर है, और ये है 18 मीटर, 18 का पहाड़ा पड़ो 18 हम हो जाएगा 396 मीटर से मीटर कटेंगे 18 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 18 दूनी 36, अच्छा मतलब 18 का भाग देंगे तो 22 आएगा बच्चों, 18 से भाग देंगे तो 22 मीटर, ठीक है ना। 18 दूनी 36, 3 बचेगा, फिर 18 दूनी 36। एक वर्गाकार खेत का परिमाप दे रखा है बच्चों, तो वर्गाकार खेत का परिमाप, उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे वर्गाकार खेत का परिमाप। बच्चों वर्गाकार खेत का परिमाप कितना है, वो है जो 4 गुणे भुजा, और परिमाप दे रखा है कितना 36 मीटर, और हम इस यहां से पहले भुजा निकालेंगे बच्चों। देखिए 4 से भाग तो 4 9 या 36, यानी भुजा कितनी आ गई बच्चों, भुजा आ गई 9। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा का गुणा भुजा में, यानी 9 का वर्ग, तो 9 का वर्ग बच्चों क्या होता है 81, यानी इसका आंसर है 81 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। बच्चों आज मैंने आपको इस तरह के सवाल बताए जो कि क्षेत्रफल से संबंधित थे, जिसमें हमने आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, इस टाइप के सवाल मैंने आपको बताए, और आप इन सवालों की प्रैक्टिस करिएगा घर पर और इनको लगाइएगा बार बार, और उसके बाद यदि कोई समस्या आए, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, गुड बाय, टाटा, जय हिंद।